बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं कि फ़ंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी फ़ंक्शन कब यूज़ होते हैं, टेंसेस स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो आज इसको पढ़ लेते हैं। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब इसके फंक्शन किस तरह, यानी कि कब कब यूज़ होते हैं। तो ये होते हैं फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी हकीकत जो होती है, यानी आलमगीर हकीकत होती है, यानी जिसमें हमेशा सच बात होती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो फैक्ट होते हैं। या सूरज मगरब में गरूब होता है, तो ये एक फैक्ट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होता है, ठीक है। फिर हैबिट है, ही ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, यानी उसकी सच बोलने की आदत है, ठीक है। ये एक हैबिचुअल है, यानी वो, ठीक है, उसकी आदत है। फिर आगे रूटीन, ही टीच अस इंग्लिश, ठीक है, ये रूटीन का एक्शन है, ठीक है। टीच अस इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना, ये रूटीन एक्शन है। अच्छा, आगे है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जो होता है, जो खुद से इंसान क्वालिटी देता है किसी, जनरलाइजेशन वो खुद से किसी चीज़ को बयान करता है, यानी आप चेंज करके जो बयान करते हैं, ठीक है। द बॉयज़ आर इंटेलिजेंट एंड गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग। अब ये मैं खुद क्वाल बता रहा हूँ। तो बॉयज़ के क्या होते हैं, लड़के जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, और लड़कियाँ क्या होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, ठीक है। ये मेरी अब जनरलाइजेशन क्या है, कोई नस्ल बयान करे जिसको, ठीक है, यानी मर्द बयान करे, औरत बयान करे, ये, ठीक है, कोई वो उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नियर फ्यूचर है, स्केजुअल इवेंट और पब्लिक इवेंट, यानी इवेंट की बात, यानी फ्यूचर के लिए, करीब के फ्यूचर के लिए, यानी कल या परसों के लिए, आज शाम के लिए, यानी आने वाले वक्त जो हम बात करें, प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ही कम्स टुडे, द प्राइम मिनिस्टर विजिट कराची टुमारो। अब देखो, वो आज आएगा, तो कहते हैं वो आ जाएगा, तो हम उसके लिए ये फ्यूचर यूज़ करेंगे, ठीक है। वो आ जाएगा तो हम ही कम्स टुडे, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। हर चीज़ को अब इंग्लिश और उर्दू से नहीं देख सकते, ठीक है। इंग्लिश और लैंग्वेज है, उर्दू और लैंग्वेज है। तो ग्रामर में कुछ आप चीज़ें हर जगह फिक्स नहीं होती, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर विजिट कराची टुमारो। अब देखो, प्राइम विजिट्स, अब विजिट्स लगा हमने, एस ए एस लगा फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो हमने अब जो आएगा के लिए हम टुमारो यूज़ करेंगे, ठीक है। विजिट्स यूज़ किया हमने, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया, आगे टुमारो यूज़ किया, ठीक है। हमने विल का यूज़ नहीं, विल का यूज़ करना भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नियर फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं। ये नियर फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ हम कर सकते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट का। फिर आगे स्ट्रक्चर। अब देखो, आप स्ट्रक्चर कैसे यूज होते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने टेंसेस बहुत पढ़े हुए हैं। चलो मैं आपको एक नई तरीके से फिर समझा देता हूँ। वर्ब एक्शन, अब जिन्होंने पढ़े होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़े उनके लिए भी आसानी है कि दोबारा समझ लें। अच्छा, वर्ब एक्शन, एक्शन वर्ब जो होते हैं, ही स्टडीज़ बुक्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, यानी वो किताबें क्या है, ग्रेट इंटरेस्ट के साथ वो बुक का मुताला करता है, यानी गहरी दिलचस्पी के साथ। अब देखो, इससे पहले कहते हैं सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव ना का यूज़ नहीं, तो सवालिया निशान नहीं लगा होता, वो होते हैं सब्जेक्ट। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर विद एडिशन ऑफ एस या यस, विद ही शी इट और विद एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एडवर्ब या अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, या कंटेक्स्ट में जो अदर पार्ट यूज़ होता है सेंटेंस का। तो दे स्टडीज़ बुक इन विद ग्रेट इंटरेस्ट। देखा हमने सब्जेक्ट जब ही शीट और सिंगुलर था, उसके साथ हमने एस या ई एस का यूज़ किया। जब आई यू वी दे होगा तो हम उसके साथ यूज़ नहीं करेंगे। दे स्टडी बुक, अब देखो दे के साथ अब क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगी। अच्छा, अब विद बी फॉर्म इज़ एम आर एज मेन वर्ब। अब देखो, इज़ एम आर भी प्रेजेंट सिंपल मेन वर्ब वो कंप्लीमेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। स्टेट वर्ब की टाइप होती है लिंकिंग वर्ब। अब स्टेट वर्ब वो होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता, यानी बॉडी से परफॉर्म नहीं किया, जिसमें मेंटल एक्शन भी आ सकते हैं, यानी जहन से जो सोच माइंड की फीलिंग हो सकती है। और लिंकिंग वर्ब भी कंप्लीमेंट आ जाते हैं, जो उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। इज एम आर एज ए मेन वर्ब जैसे यूज़ होते हैं लिंकिंग वर्ब। ही नोज द ट्रुथ, देखो स्टेट प्लस मेंटल एक्शन है, ये स्टेट वर्ब है, मेंटल वो यानी सच जानता है। ही नोज द ट्रुथ, ये जानना क्या है, मेंटल एक्शन है, स्टेट वर्ब है। तो इसमें कोई एक्शन, दूसरा एक्शन नहीं, बॉडी से परफॉर्म करना एक्शन नहीं। ही सीम्स हैप्पी, ठीक है। अब स्टेट वर्ब है ये। अब सीम वो उसका देखना क्या है, ये एक इमोशन है, ये इजहार, ये कंडीशन की ज़ाहिरी सूरत है। इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, बॉडी से परफॉर्म किया एक्शन नहीं है। ही हैज़ अ कार, आई हैव अ कार, ये देखो स्टेट वर्ब ओनरशिप को शो कर रहा है, स्टेट वर्ब है, इसमें भी कोई बॉडी से परफॉर्म किया एक एक्शन नहीं है। मेरे पास ही कार है, उसके पास ही कार है। अच्छा, आगे ही वरीड अबाउट करंट सर्कमस्टांसेस, वो नए जो जो अबाउट करंट सर्कमस्टांसेस हैं, यानी वो उसके लिए वो फिक्रमंद है। अब स्टेट वर्ब है मेंटल एक्शन, इसमें जहन की फीलिंग है। फिर अब वरी होना पर फिक्रमंद होता। शी इज़ अ डॉक्टर, अब देखो बी वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। शी जो आगे कंप्लीमेंट है, ये देखो
शी के आगे इज़ के साथ आगे इसका कम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, डॉक्टर है। ये क्या है, सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट आई है, आई एम अ स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी होते हैं और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है। फिर आगे जाके पढ़ें आई एम अ स्टूडेंट, देखो आई बी फॉर्म का यूज़ है, बी फॉर्म में इज़ एम आर मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। स्टूडेंट ही इज़ अ टीचर, ये भी बी फॉर्म है, इज़ एम आर यूज़, ठीक है, मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब अदर पार्ट सेंटेंस कंटेक्स्ट, या फिर इसका ये होता है ऑब्जेक्ट वगैरह की जगह हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज़ कर सकते हैं इसका कम्प्लीमेंट, ठीक है, कम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं हम, वो नहीं लिखते इसमें कम्प्लीमेंट, देखो इसको कंप्लीट कर रहा है, शी इज़ वट डॉक्टर, ठीक है, आगे उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मेन यूज़ होता है बी फॉर्म का, आगे वो कंप्लीमेंट यूज़ होता है, इसमें ये होता है बी फॉर्म में। अच्छा, फिर इन्हीं का नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं एक्शन वर्ब के, डू नॉट डज नॉट, जब ही शी और सिंगुलर आएगा तो क्या करेंगे, डज नॉट यूज़ आएगा, आई नॉट, आई और वही को करेंगे, डू नॉट का यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो ही डज नॉट स्टडी बुक्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, वही सेंटेंस हम जो ऊपर पॉजिटिव में बनाया था इन्फॉर्मेटिव में, उसको डज नॉट यूज़ किया। दे डू नॉट स्टडी बुक्स, ठीक है, यहाँ पे डू नॉट का यूज़ करेंगे विद ग्रेट इंटरेस्ट, क्योंकि दे प्लूरल है, आई के साथ भी डू नॉट आएगा, यू के साथ भी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। यूज़ आर नॉट ओनली आफ्टर बी फॉर्म, तो उसके बाद इज एम आर एंड सब्जेक्ट होगा कम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको कम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, इसको कम्प्लीमेंट। अच्छा, ही शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। अब देखो यहाँ पर क्या है, कम्प्लीमेंट है तो हमने नॉट लगाना है, यहाँ इज़ एम आर के बाद, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। एक्शन वर्ब में ये होता है आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, या स्टेट वर्ब में, लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब आता है, कम्प्लीमेंट होता है हमेशा, तो उसके के लिए हम क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब बहुत तरह की होती है, जब बी फॉर्म आती है, सॉरी बी फॉर्म आती है तो उसके बाद फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये मेन वर्ब भी यूज़ के तौर पर यूज़ है, इसके बाद नॉट लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा नहीं लेकर आते। प्रेजेंट सिंपल है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ टीचर। यूज़ ऑफ डज नॉट, डू नॉट आफ्टर स्टेट या लिंकिंग वर्ब के साथ हमने डू नॉट। आई डू नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार, देखो ही शी सिंगुलर, हैव फॉर्म हैव की होती है, हैड और हैज़ के थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ही डज नॉट हैव अ कार। अच्छा, आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यूज़ ऑफ द हेल्पिंग वर्ब डू डज इन द स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क एट द एंड विद एक्शन स्टेट वर्ब, ठीक है। अब ये वही मैंने बताया कि डू और डज को जैसे डू नॉट डज नॉट का यूज़ होता है, इसमें क्या स्टार्ट में ले आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, वो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नॉट लगा होता है। डू और डज हेल्पिंग वर्ब होते हैं उधर भी, लेकिन नॉट लगा होता है। इसमें क्या होता है, आप क्या कहते हैं, डू और डज को शुरू में लैंड में क्वेश्चन मार्क आ जाए, डू ही स्टडीज बुक्स विद ग्रेट इंटरेस्ट, डू दे स्टडी बुक विद ग्रेट इंटरेस्ट, तो ये इस तरह यूज़ होता है। बी फॉर्म का भी इस तरह होता है, इन द स्टार्ट फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क होता है एट द एंड, इन द एंड में। नो हेल्पिंग वर्ब इज इंक्लूडेड बी फॉर्म, अब बी फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो चलें इसका करते हैं हम, नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं बी फॉर्म में, तो शी इज़ नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, आई आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ये हमने पढ़ चुके हैं, इंटरोगेटिव हम पढ़े थे, सॉरी। तो इन द सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क एट द एंड, अब देखें हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगता, यानी ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। इज़ शी अ डॉक्टर, ये आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी इज़ शी अ डॉक्टर, आर यू अ टीचर, एम आई ए स्टूडेंट, या देखो यहाँ पर हमने क्या बी फॉर्म में इज़ एम आर को शुरू में ले आए हैं, ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं। फिर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव इंटरोगेटिव इकट्ठे जब लगाते हैं हम, तो बी फॉर्म के लिए वही सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का यूज़ करते हैं और इस तरह बाकी यूज़ करते हैं। डू दे नॉट स्टडी विद ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है, डज ही नॉट स्टडी विद ग्रेट, देखो सब पहले हेल्पिंग वर्ब लिए फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर डज ही नॉट डज ही नॉट सी, अभी आर यू नॉट अ स्टूडेंट, इज ही नॉट अ डॉक्टर, यानी हम नेगेटिव इंटरोगेटिव जब इकट्ठा बनाते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं फिर सब्जेक्ट लेते हैं उसके बाद नॉट लगाते हैं, तो इस तरह बी फॉर्म में इज़ एम आर लेते हैं फिर सब्जेक्ट फिर आगे नॉट फिर कंप्लीमेंट। अच्छा, अब यूज़ ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली, अब डब्ल्यू एच फैमिली में व्हेन वेयर वाई हाउ व्हाट वर्ड लगते हैं इन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बिफोर द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अभी हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, डू डज बी फॉर्म में इज़ एम आर इन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। ये डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, ये शुरू में आ जाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं या इज़ एम आर में बी फॉर्म आती है, तो उसके बाद कंप्लीमेंट। वेयर डू यू लिव, देखो यहाँ पर वेयर हम लगाते हैं, डू यू वेयर डू यू लिव, वाई आर यू सो लेट, ठीक है। अब देखो बी फॉर्म का यूज़ हमने वाई पहले लगा दिया। अच्छा, व्हेन यू कम
एट होम, आप घर कब आते हो, ठीक है, व्हेन शुरू में आ जाएगा। व्हाट इज़ योर नेम, अब देखिए यहाँ पर बी फॉर्म का यूज़ है, हाउ आर यू, फिर बी फॉर्म का यूज़ है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आज का लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपको जो समझ नहीं थी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस के फंक्शन और स्ट्रक्चर। तो तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।